भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ब्रिटेन में जाके वहाँ एफटीए पे वैश्विक व्यापार के ऊपर समझौता के ऊपर हस्ताक्षर किए, जो भारत और ब्रिटेन और वहाँ के देश भारत में एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो, रक्षा हो, सब में भागीदारी दोनों देश का होगा, जो वैश्विक स्तर पे उसका महत्व है। भारत का एग्रीकल्चर आज भी पूरे विश्व में सबसे पहला स्थान पे है और हर क्षेत्र में जो समझौता हुआ है वहाँ नए रोजगार का अवसर युवा और भारत की जनता को मिलेगा। और भारत के प्रधानमंत्री अब मालदीव के आज़ादी के दिवस पे 26 तारीख को मालदीव में वहाँ फ्लैग झंडा फहराएंगे। क्योंकि वैश्विक पहचान भारत का और आज नरेंद्र मोदी जी का है। पूरे विश्व में चौमुखी विकास और गांधी के पद चिन्हों पे चलने वाला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके लिए उनका पहचान ही पूरे विश्व में और अपने कार्यकाल में हर छोटे देश को उन्होंने अपने शक्ति तन मन से मदद किया है। कोई देश जैसे बीच में घाना जैसे और वहाँ उन्होंने मदद किया था। आज मालदीव में भी वहाँ का नेता अपने मीडिया पे बोल रहे हैं। ये भारत के लिए गौरव की बात है। और आज मालदीव पहुँचे हैं और 2 दिन वो मालदीव में रहेंगे। भारत में अभी आरएसएस चीफ और मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु के साथ जो उनका शांति पूरे देश में और पूरे विश्व में आज भी भारत में मुस्लिम समुदाय शांति महसूस करते हैं और यहाँ सुखी हैं और आगे दोनों समाज में एकता भाईचारा बना रहे, इसका भरसक प्रयास भारत करता है और करेगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में आरएसएस चीफ का जो मीटिंग में सामने आया है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है
और पहले भी था, लेकिन यहाँ सभी जाति, धर्म, भाषा, राज्य, एकता, अखंडता, संप्रभुता, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, समाजवाद, सबका बराबर मान सम्मान होता है और होगा। और उसको बढ़ावा देने के लिए गत वर्षों में जो कार्य किया गया है उसका स्वागत होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी धर्म, भाषा और भारत की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समान अधिकार है और समान महत्व भारत में दिया जाता है। उसके बावजूद जो परिदृश्य देश के सामने में आया है कि कुछ धर्मगुरु होके जो धर्मांतरण करा रहे हैं, उसके ऊपर सवालिया निशान उठता है और उठना लाजमी है। जो उत्तर प्रदेश में आज प्रलोभन दे के, पैसा दे करके जो धर्मांतरण किया जाता है, उसका पूरा देश और पूरा विश्व उसका भर्त्सना करता है। भोली भाली गरीब जनता को, अलग अलग जाति धर्म के लोगों को धर्मांतरण कराना जबरदस्ती, ये जबरदस्ती कहा जा सकता है। इच्छा और स्वेच्छा अलग बात है, लेकिन जो धर्मांतरण का परिदृश्य भारत में दिख रहा है और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य से जो छंगुर बाबा नाम के कालमा फांसने वाले मुस्लिम समुदाय के स्वयंभू धर्मगुरु ने जो कृत्य किया है, उसका भारत का मुस्लिम समुदाय और भारत का सभी धर्म के लोग, सभी राजनीति पार्टी के लोग को ऐसे असामाजिक तत्व का विरोध करना चाहिए और करना होगा। समाज में भय का माहौल पैदा करना, ऐसे छंगुर बाबा को भारत का न्यायपालिका, भारत का संवैधानिक संस्था उसका विरोध करता है और उसको भारत का न्यायपालिका को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे छंगुर बाबा जैसे जो धर्मांतरण जबरदस्ती करा रहे हैं, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। और भारत एक तरफ विश्व में अपने पैरों पे है और दूसरी तरफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग
जो दूसरे देश में गलत तरीके से लेके जाते हैं और लेके गया है, पानी के जहाज से, प्लेन से, गलत पासपोर्ट, गलत वीज़ा और गलत तरीके से जो लेके गया है, उसका भारत का जो संवैधानिक संस्था है उसको मजबूती से उसका संज्ञान लेना चाहिए और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करना चाहिए। और भारत में जो अभी सामने आया क्रिप्टो करेंसी का जिक्र हुआ, अमेरिका में गए फ्राइडे को, एक हफ्ता पहले, वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्रिप्टो करेंसी को देश में उसको मान्यता दिया और हस्ताक्षर किए और चोरी छिपे जो क्रिप्टो करेंसी का व्यापार होता था उसको पूर्ण विराम दिया। आज भारत में ऑनलाइन सिस्टम और विश्व में रुपये का मूल्य का गिरना, ये दुर्भाग्यपूर्ण था और है। और इसके लिए देखना होगा कि जो ये इलीगल तरीके से गलत लोग, गलत धर्म गुरु लोग जो इस तरीके का कदम उठा रहे हैं, उसको भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को वैश्विक स्तर पे व्यापार के मजबूती के लिए उसको कानूनी जामा और भारत में भी उसको संवैधानिक मान्यता देने की ज़रूरत है। क्यों इलीगल तरीके से भारत सरकार का उसमें नुकसान होता है और भारत का व्यापार और हर क्षेत्र में काला धन को बढ़ावा मिलता है और अगर इसके ऊपर लगाम नहीं लगाया गया तो इसके लिए काला धन पे लगाम लगाने की ज़रूरत है और क्रिप्टो करेंसी को भारत में भी अमेरिका के जैसा मान्यता देने की ज़रूरत है। और हर राज्य में अभी बिहार में SIR हो रहा है। संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन है और बिहार का जो राजनीति पार्टी हैं, राजनीति नेता हैं, वो अपने कार्य करने में असफल हुए हैं और सभी पार्टी, सभी जाति, सभी धर्म के लोग आज वहाँ जो भारत का संवैधानिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। एक तो बिहार सरकार में सरकारी नौकरी नहीं देने में असफल हुए और बिहार के युवा और देश के हर राज्य के युवाओं को, क्यों एग्रीकल्चर खेती नहीं है और जनसंख्या 140 करोड़ है और ऐसे स्थिति में जब सरकारी नौकरी नहीं है
तो बिहार के मजदूर मजबूर होकर के जो दूसरे राज्यों में पलायन किया हुआ है, दूसरे राज्य में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं या विश्व में जाते हैं, अरब कंट्री हो, अमेरिका हो या यूएस हो या भारत के भिन्न मेट्रोपॉलिटन सिटी में पढ़े लिखे और मजदूर क्लास के लोग जो हैं, वो जब दूसरे राज्य में पलायन किए हुए हैं तो उनका जो अधिकार, वोटिंग का अधिकार, जो SIR जो हो रहा है बिहार में, अगर उसका 60 लाख का भी मीडिया पे दिख रहा है तो उनका नाम बिहार में काट दिया जाएगा। और चूंकि कुछ ऐसे भारत के मंदिर में पास हुए हैं, जनता में आक्रोश है कि राजनीति पार्टी के लोग, सत्ता पक्ष के लोग इंटेंशनली नाम काट रहे हैं और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को SIR पे संज्ञान लेने की जरूरत है। आप नाम काटने का, क्योंकि दूसरे राज्य में हैं, वो जनसंख्या के हिसाब से भी वहाँ उनके पास, क्यों, जिस राज्य में वो जाते हैं या जिस देश में जाते हैं तो वहाँ उनको एक तरफ अमेरिका बोलता है कि हम सिटीजनशिप इंडिया को नहीं देंगे और दूसरे तरफ वो वहाँ भी वोटिंग नहीं कर सकता और बिहार में इधर इलेक्शन कमीशन जानबूझ के नाम काट रहा है। तो इसके ऊपर ये संज्ञान लेना चाहिए और कि मजदूर वर्ग का और जो दूसरे राज्य और दूसरे देश में उन्होंने अगर सिटीजनशिप नहीं लिया है और जब हमारे पास बैलेट से मतदान करने का, पोस्टल बैलेट से हमको मतदान करने का अधिकार है, पहले भी था अभी भी है, तो ऐसे परिस्थिति में जो SIR हो रहा है उसमें जो नाम काटा जा रहा है उसके ऊपर न्यायपालिका को अब, क्योंकि अंतिम दिवस 1-2 दिन में हो जाएगा और उनका नाम नहीं काटा जाए और काटा भी गया है तो उसका नाम जोड़ा जाए। जो दुनिया से चले गए हैं, उनकी मृत्यु हुई है, तो जीवन मृत्यु का पहले नहीं था ना जन्म का, आज तो है। और पूरे भारत में जिस तरीके से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है तो 1 सेकेंड में दिखता है वो कहाँ है, कौन है। और ऑनलाइन आप क्यों नहीं चेक कर रहे हो? जो वहाँ आप SIR हो रहा है, बोगस सिग्नेचर, बोगस बायोडाटा, बोगस डाटा तैयार हो रहा है, जो अजीत अंजुम जी ने पूरे देश को दिखाया, उसके ऊपर संज्ञान लेने की जरूरत है। और बिहार का जनता को बदलाव की जरूरत है, क्योंकि वहाँ के राजनीति पार्टी के लोग स्वयं दोषी हैं और अलग अलग वेशभूषा में बहरूपिया बन के जो नाम काटा जा रहा है उसके ऊपर सवालिया निशान उठता है, उठा है और आगे भी उठेगा। संवैधानिक संस्था
न्यायपालिका किसी भी राजनीति पार्टी का बपोती संपत्ति नहीं है। भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है, राज्य है। यहाँ तानाशाही, हिटलरशाही का रूपरेखा मंजूर नहीं है और बिहार कभी मंजूर वैश्विक स्तर पे नहीं करता है। क्यों? अपने राइट्स के लिए, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए जहां भी लोग पलायन किए हैं, या तो उस राज्य में, उस देश में उसका नाम जोड़ा जाए, उसके बाद उसका नाम बिहार में काटा जाए। और बिहार में नाम कैसे आप काट सकते हैं जिसका जन्म स्थान बिहार है और रिटायरमेंट के बाद भी हो जाएगा? और पोस्टल बैलेट का हमें सुविधा है तो आप नाम नहीं काटना चाहिए। ये मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवाल उठा है, जवाब देना बड़ा आसान होता है। ऑडिट रिपोर्ट देना बड़ा आसान होता है, लेकिन भागलपुर से पटना आने के लिए जो सीएजी का ऑडिट होता है, 4 घंटे में पटना पहुंचता है लोग। और अगर उसका खर्च, क्योंकि उनका रसीद लगता है, उसका हिसाब लगता है, लेकिन भागलपुर से अगर 5 लाख रुपया खर्च सरकार बताती है कि भागलपुर से पटना पहुंचने में 5 लाख रुपया का खर्च हुआ, और हर विधानसभा में देखने को अभी मिल रहा है। और अपने अपने राजनीति काल में राजनीति पार्टी के नेताओं ने ऐसे कर्म किए हैं कि भागलपुर से पटना का जर्नी का कीमत 5 लाख रुपया है। उस दिन राहुल गांधी जी ने किसी राज्य का पेंटिंग का करोड़ों रुपये का खर्च बताया और रसीद बताया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में, भारत में सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग एकता, अखंडता, संप्रभुता के साथ भारत के सर्वांगीण विकास में भागीदारी हैं। और भारत पूरे विश्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी जो गांधी के कमल चरणों पे चलने वाले राजनेता हैं, वैश्विक उनकी पहचान है। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और पूरा विश्व भारत का उसी नजरिया से भारत को देखता है। भारत का संविधान और मजबूत हो, जहां कहीं कुछ, चाहे वो किसी भी संस्था से हो, लेकिन हमारा न्यायपालिका, हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है, विश्व में उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। और उस संवैधानिक संस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए हमारा न्यायपालिका और संवैधानिक संस्था मजबूत है और मजबूत रहेगा। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, भारत माता की जय।